जो राज्य आजकल हर राज्य कोई ना कोई रेवड़ी या रेवड़ी कल्चर फ्रीबीज के नाम पे ओपीएस का भी एक अनाउंस कर रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये स्टेट जो फिनांसेस कल भी आरबीआई ने बोला, इसको आप किस तरह से मतलब देखते हैं? इसमें क्या ये बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह भी नई पेंशन स्कीम के पक्ष में थे, रिफॉर्म्स के पक्ष में थे। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान में ओपीएस दिया है। मैं तो नई पेंशन स्कीम के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमने पहले जो बात किया था टारगेटेड ट्रांसफर्स, ये जो जिनके पास सरकारी नौकरी है वो काफ़ी मिडिल क्लास या उच्च मिडिल क्लास में हैं लोग, उनके लिए एक बड़ा ट्रांसफ़र करना मेरे ख्याल में अभी उचित नहीं है। दे आर नॉट द मोस्ट नीडी इन द इकॉनमी। अगर सरकार के रिसोर्सेज कम हैं तो उनको प्रायोरिटाइज करना है, किनको देना है, और मेरे ख्याल में गरीब लोग को पहले देना है। सरकारी ऑफिशियल्स को वो थोड़ा लाइन में पीछे हैं। सर, मेरा एक सवाल ये है कि अभी आपने मनरेगा पे जो कहा, तो उसको देखने का एक और पर्सपेक्टिव है मनरेगा को, कि हमारे देश का गरीब इतना गरीब है कि हम इस मजबूरी में आते हैं कि उसको न्यूनतम काम दिया जाए, उसको मिनिमम काम दिया जाए। तो मनरेगा देखने का एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि इतनी अच्छी योजना नहीं है कि हम इसके लिए अपनी छाती पीटें, कि हम एक गरीब को साल भर में इतने दिनों का काम दे रहे हैं, बाकी वो दिनों को क्या कर रहा है, हमारे पास इसकी कोई योजना नहीं है। तो मनरेगा से इतर गाँवों में क्या किया जा सकता है, नंबर एक सवाल। नंबर दो, चूँकि राहुल गांधी ने 2019 में ये कहा था कि राजस्थान में उन्होंने जो मिनिमम इनकम स्कीम लॉन्च की थी उसके लिए उन्होंने आपसे बात की थी, तो वो भी लगभग मनरेगा का ही एक रूप है, एक एक्सटेंशन है। तो क्या आप इसको बार बार बोस्ट करेंगे कि मनरेगा या उसमें कुछ चेंजेस किए जाने की जरूरत है, कि या गाँवों में और उन इलाकों में रूरल इकॉनमी में थोड़ा और अलग तरीके से पुश दिए जाने की ज़रूरत है? क्योंकि मुझे जो लगता है मनरेगा एक फुल प्रूफ स्कीम नहीं है, एक काम चलाओ स्कीम है कि ठीक है मिनिमम काम तो मिलता रहे। प्लीज़ सर। हाँ, आई थिंक मनरेगा को इसी तरीके से देखना चाहिए कि वो मिनिमम लेवल है, वो आपने क्या कहा काम चलाओ स्कीम, वैसे ही वो काम चलाओ स्कीम नहीं है, लेकिन एक मिनिमम लेवल ऑफ सपोर्ट देती है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि गांव में एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी, वो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि रोज़गारी गांव में कहाँ से आएगी, कैसे बनाएंगे। तो उसके बारे में हम किताब में लिखते हैं ना कि दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू। जैसे कि हम कहते रहते हैं कि रूरल इंडस्ट्री होना चाहिए, तो हमारा एग्रीकल्चरल उत्पादन तो बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है। हम इतना ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं क्या? ये जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर बढ़ रही है, उससे क्या हम फ्लावर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो हमें सोचना चाहिए कि हाउ डू वी प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड मेक एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री क्रिएट मच मोर एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में। लेकिन रूरल एरियाज़ में ये हमें भी देखना है कि ये जो सर्विसेज एट अ डिस्टेंस जो हम कर रहे हैं, क्या हम वहाँ से कर सकते हैं? तो उसके लिए इंटरनेट रूरल एरियाज़ तक पहुँचना चाहिए, और शिक्षा भी पहुँचना चाहिए, अच्छी तरह की शिक्षा। तो इफ़ वी कैन डू दैट, रूरल एरियाज़ कैन ऑल्सो बी प्लेसेस वेयर पीपल कैन बी एम्प्लॉयड इन हाई वैल्यूड जॉब्स, नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चर बट इन सर्विसेज। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो करना चाहिए।